बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद और दुआ के साथ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं दोस्तों। उन प्रॉब्लम्स का सलूशन भी होता है और वही मामला दुनिया में जो है हल होते हैं जिनको आप हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे मामलात हैं जो बरतानिया के लोगों को आजकल फ़ेस करना पड़ रहे हैं। जो इमिग्रेंट्स हैं जो जिनका वहाँ पर ओवर स्टे हो चुका है, वो अभी तक लीगल नहीं है, प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। हम उनके प्रॉब्लम के सलूशन के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बरतानिया में मौजूद जो लोग हैं जिनका ओवर स्टे हो चुका है, वो कैसे वहाँ पर एप्लीकेशन अपनी लॉन्च करेंगे और कौन से वो प्रोसेसेस करेंगे जिनकी वजह से उनकी एप्लीकेशन को रद्द नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग बरतानिया में मुकीम हैं और बरतानिया में उनका ओवर स्टे हो चुका है, वो अपना एप्लीकेशन लॉन्च करें। एप्लीकेशन लॉन्च करने का तरीका ये है कि जितने भी उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाएं। अगर उनका स्टे 10 साल से ज़्यादा है तो वहाँ की ये पॉलिसी है कि 10 साल से ज़्यादा स्टे करने वाले बंदे को वो लीगली एक्सटेंशन देते हैं, वो वहाँ पर रहने का अहल होता है। और अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप इलीगल स्टे में आपका शुमार होता है, आपने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, तो होम ऑफिस जो है वो काफ़ी लीनियंट हुआ है, काफ़ी नरमी इख्तियार कर रहा है। तो इस वजह से जो एप्लीकेशन का रद्द करना है वो थोड़ा उसका रेशो कम हो गया है। अगर आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, अपने टैक्सेस पेमेंट की सारी रसीदें लगाते हैं, बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, और अगर आप सारे मामलात अपने सारे दूसरे कागजात लगाते हैं, और अपनी अगर आपकी फ़ैमिली के 1, 2, 3 से 4 अफराद हैं, अगर आप 1 या 2 बंदे की फ़ीस लगाते हैं और आप बाकी की एग्ज़म्पशन करवा लेते हैं, तो होम ऑफिस जो है वो नरमी बरतेगा, 2 से 3 लोगों की फ़ीस की एग्ज़म्पशन आपको मिल जाएगी। हमारे यूके में मौजूद एक सोलिसिटर के ऑफ़िस में से बात हुई है, वो लोग अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं और उनका सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि होम ऑफ़िस कोविड-19 की वजह से लीनिएंट हुआ है, लोगों को नरमी के साथ उनको डील कर रहा है, उनकी एप्लीकेशंस के ऊपर जो है वो नरमी से गौर कर रहा है। तो दोस्तों, जब आप अपनी एप्लीकेशन लगाएं तो आप अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाएं। 2 से 3, अगर 4 लोग हैं तो 2 लोगों की फ़ीस आप सबमिट करवा दें, बाकी की एग्जम्पशन ले लें। इसके साथ साथ अगर आपको एक और बात बताते चलें कि इंग्लैंड में सरचार्ज जो है ना, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, वो 1 अक्टूबर से उसमें इजाफा होना था, जो कि 500 यूरो तक था। लेकिन अब उसमें जो कि इजाफे की डेट है, उस हेल्थ इंश्योरेंस सरचार्ज का जो इजाफा है, वो उसकी डेट जो है 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। जी हाँ, अगर आप अपनी एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो आप अपनी इस जो बढ़ाई हो रही है, बढ़ावा हो रहा है, उससे भी आप बच सकते हैं इन डेज़ में, अगर आप अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, अगर 3 से 4 फैमिली मेम्बर हैं आपके, तो 2000 पाउंड तक आपका जो इजाफा है उससे आप बच सकते हैं। 2000 पाउंड वेरी बिग अमाउंट। तो आप उससे बचने के लिए आप अपने फुल डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल तौर पर करें, और उसके बाद अगर आप होम ऑफिस में अप्लाई करेंगे तो वहाँ कोविड-19 की वजह से लोगों को काफ़ी नरमी के साथ उनके केसेस को देखा जा रहा है। तो बरतानिया में मौजूद जो लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, अपनी एप्लीकेशंस देना चाहते हैं, उनके लिए ये गोल्डन मौका है। और दूसरा, अगर आप 10 साल से ज़्यादा आपकी एक्सटेंशन और आपका स्टे हो चुका है तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आपका डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन रद्द ना करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगली आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आने वाले नई वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।